नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि कई छात्र जो है काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि आईएमसी का फॉर्म कब आएगा, क्योंकि लैंग्वेज जर्नलिज्म का फॉर्म बहुत पहले आ चुका था और उसकी लास्ट डेट भी अब नज़दीक है। लेकिन जो मेन जर्नलिज्म कोर्स आईएमसी में होता है उसके फॉर्म पेंडिंग पड़े हुए थे। तो 4 अगस्त को उसका नोटिफिकेशन इशू हो गया है। तो आज हम उसके बारे में डिटेल से जानेंगे और आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सभी बातें समझ में आ सके। और उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपना सवाल पूछ सकते हैं और आपको उसका जवाब भरपूर कोशिश रहेगी कि मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इसके साथ ही हम शुरू करते हैं कि जैसा कि 4 कोर्स वहां पे थे, जो आपके एक था इंग्लिश जर्नलिज्म, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, और दूसरा आपका था हिंदी जर्नलिज्म और तीसरा आपका है आरटीबी, रेडियो टीवी एंड जर्नलिज्म का कोर्स ये आपका, और ये चौथा आपका है एडीपीआर एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों आपके बिलिंगुअल होते हैं। आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये कोर्स वहां पे होते हैं। तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी, इन सब चीजों को आपको समझना जरूरी है। और हिंदी जर्नलिज्म तो आप जान रहे हैं हिंदी भाषा से संबंधित है, और इंग्लिश जर्नलिज्म आपका ये कई कैंपस में होता है, इसको आपको ध्यान देना होगा। ये सिर्फ न्यू दिल्ली नहीं, बाकी और भी कई कैंपस हैं जहां पे इसकी सीटें थोड़ी सीटें सभी कैंपस में उपलब्ध हैं। तो उसके बारे में भी अभी हम विस्तृत रूप से आपको वीडियो में बताएंगे। तो इनका फॉर्म आ चुका है। और अच्छा, आपको बता दें कि आप एक साथ जब फॉर्म को फिल करने जाएंगे तो एक साथ आप 3 कोर्स का चुनाव कर सकते हैं। 3 कोर्स का चुनाव आप कर सकते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। एक साथ आप 3 कोर्स का चुनाव कर सकते हैं, जिसमें या तो आपको हिंदी जर्नलिज्म लेना होगा या इंग्लिश जर्नलिज्म, इन दोनों में एक, और ये दोनों पूरा मिला के आप 3 कोर्सों का फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। और अच्छा, अब हम डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं कि कितनी जन्मतिथि होनी चाहिए कि आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे, तो इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो अब हम बात कर लेते हैं जन्मतिथि की। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ आपका 1 अगस्त 1995, जितने भी अनारक्षित वर्ग हैं आपके जर्नल कैटेगरी में आते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1995 या उसके बाद की होनी चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, 1 अगस्त 1995 या उसके बाद का होना चाहिए अगर आप सामान्य श्रेणी से हैं तो। और अगर आप ओबीसी से हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1992 3 वर्ष की छूट दी गई है ओबीसी कैंडिडेट के लिए। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष की छूट दी गई है। 1 अगस्त 1992 या उसके बाद का आपका जन्म तिथि होना चाहिए। ये आपका ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। जितने भी आपके ओबीसी में आते हैं अदर बैकवर्ड क्लास में, उनकी जन्म तिथि इतने से इतने के बीच में होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एससी और एसटी कैंडिडेट की। तो उनका 1 अगस्त 1990 या उसके बाद का होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए है। वहां पे सभी वर्गों के लिए सीटें आरक्षित हैं। तो कई बार देखा जाता है एससी एसटी की सीटें खाली रह जाती हैं, उसका क्या कारण है अभी मैं आपको आगे बताता हूं। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ की बात हो गई। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं क्या अपेयरिंग वाले फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जी हाँ, अपेयरिंग वाले जिनका फाइनल सेमेस्टर है, फाइनल ईयर है या फाइनल सेमेस्टर है, वो अपेयरिंग वाले ग्रेजुएशन में वो आपके अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 31 अक्टूबर 2020 अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 31 अक्टूबर 2020 तक आपको प्रोविजनल मार्कशीट या ओरिजिनल मार्कशीट आपको आईएमसी कैंपस में आपको सबमिट करना होगा। तो दोस्तों, आप देखें जैसे कि अपेयरिंग वाले भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कैसे हमारी मेरिट बनेगी, तो उसको भी हम जान लेते हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जितने भी आपके 10th प्लस 12th और ग्रेजुएशन में आपने जो भी किया हो, बीए बीएससी बीटेक, तो उसको ध्यान दीजिएगा। उसके जो परसेंटेज हैं, क्योंकि परसेंटेज का ही खेल रहेगा, तो आप इनके जो भी प्रतिशत अंक रहेंगे उनको आप ध्यानपूर्वक भरिएगा, ताकि आपको आपका सिलेक्शन हो जाए। और अगर आपने गलती कर दी है तो आपको आगे चल के आपका
अब जो अभ्यर्थन है वो निरस्त किया जा सकता है, तो इसको भी आप ध्यान दे लीजिएगा। अच्छा, इंग्लिश जर्नलिज्म के लिए बता दूं, अगर आप इंग्लिश जर्नलिज्म के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो आपको क्या दिक्कत होगी, तो देखिए हम बता देते हैं आपको थोड़ा सा। अगर आप जो है ईजे इंग्लिश जर्नलिज्म के लिए फॉर्म फिल करेंगे, इंग्लिश जर्नलिज्म के लिए, तो उसमें आपको जो है प्रेफरेंस देना पड़ेगा, वरीयता क्रम देना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी सेंटर हैं उनमें जो है मेरिट बनेगी, वहां पर देखा जाएगा कि कितना आपकी मेरिट है, और अगर आपकी मेरिट उससे मैच करेगी तभी आपका जो है सिलेक्शन वहां पे होगा। तो आपको जो है किस प्रकार से जो है वरीयता क्रम भरना होगा, तो अब मैं बता देता हूं। जहां से आप जिस राज्य से संबंधित हो तो वहां पे आप जो है पहले उसको वरीयता क्रम में लगा दीजिएगा। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू दिल्ली, इसमें आपको जो है न्यू दिल्ली, और आपका एक है मैं बता दूं ढेंकनाल, और आपका एक मिलेगा कोट्टायम, केरल में है कोट्टायम में, और आपको जो है आइजोल मिजोरम, और जो है आपको 2 और हैं, उनको भी मैं बता देता हूं। वहां पे भी जो इंग्लिश जर्नलिज्म की सीटें हैं, और 2 यहाँ पे आपका जो है करीब 68 सीट है, और यहाँ भी शायद 68 सीट है। उसके बाद किसी में 17 सीट जो है अवेलेबल है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और आपका एक जम्मू में भी आईएमसी का सेंटर है, यहाँ भी आई थिंक इंग्लिश जर्नलिज्म के लिए 17 सीट है। और इसके बाद मैं बात करूँ तो एक अमरावती, महाराष्ट्र में है अमरावती, यहाँ भी आपका जो है इंग्लिश। तो इनको आपको, अगर आप ईजे कोर्स को के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको वरीयता क्रम में इनको रखना होगा। आप कैसे कहाँ सेंटर चाहते हैं, आप कहाँ पे जो है अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहते हैं, तो उसको जो है प्राथमिकता दर्शानी होगी। चलिए, इसके बाद भी हम और भी चीज़ें हैं जो बात कर लेते हैं, और आपको जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना है उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। और इसको मैं मिटा देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी पड़ेंगे। सबसे पहले आप जो है रिसेंट में आप जो है पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ जो है उसको खिंचवा लीजिएगा, उसकी कुछ प्रतियां आप रखिएगा। और आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, 10th प्लस 12th प्लस ग्रेजुएशन। अगर आप जो है पेयरिंग में हैं तो 2nd ईयर तक तो आपके पास होगा मार्कशीट, तो उसको आपको जो है तैयार रखना है, क्योंकि ये सब स्कैन कॉपी लगेंगी, ठीक है। और आपको जो है और सेल्फ आपको बता दूं आयु प्रमाण पत्र, एज प्रूफ, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन हाई स्कूल का मार्कशीट आपका जो है एज प्रूफ का काम कर देता है। और मैं बात करूं फोटो हस्ताक्षर, फोटो एंड साइन की जो है स्कैन कॉपी की भी नीड आपको पड़ेगी, इसको भी आपको स्कैन करना होगा। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, जितने भी आपके अंक पत्र होंगे उनको अपलोड करने से पहले या एज प्रूफ आप उसको सेल्फ अटेस्टेड जरूर कर दीजिएगा, अन्यथा जो है दिक्कत हो सकती है, इसको सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा। अच्छा, अब बात हो गई। अब बात करते हैं, अगर आप जो है जनरल कैंडिडेट नहीं है, ओबीसी SC ST में है, तो उसका भी जो है कास्ट सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी आपको जो है अपलोड करना होगा, उसको भी लगाना होगा, ये ध्यान देना है आपको, कास्ट सर्टिफिकेट आपको जो है लगाना होगा। इसके बाद अगर आप जो है EWS कैंडिडेट हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, सवर्ण आरक्षण है 10% का इसमें, और आप जो है दिव्यांग, अगर आप दिव्यांग हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा, इन सब प्रमाण पत्रों को आप जो है, ये सारे डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है, इनको आप तैयार करके ही जो है फॉर्म फिल करिएगा। फॉर्म फिल करने की जो है लास्ट डेट आपको बता दूं तो 28 अगस्त है। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसको भी मैं आपसे चर्चा कर दूंगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अंक पत्रों के जो मार्क्स हैं, आपको जो मार्क्स हैं और या परसेंटेज हैं उनको आप जो है ध्यान पूर्वक भरिएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपका अभ्यर्थन भी निरस्त हो सकता है, ठीक है। इसको ध्यान दे लीजिएगा। फॉर्म सबमिट करने से पूर्व उसको जो है भली भात पूर्वक चेक कर लीजिएगा, एक बार चेक करिए, 2 बार चेक करिए, आराम से फॉर्म को फिल करिएगा, अन्यथा बाद में अगर आप सबमिट कर देंगे फीस जमा करने के बाद उसमें कोई बदलाव संभव नहीं है। जब आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो आपको एक URN नंबर प्राप्त होगा, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, URN नंबर, इसको आपको सेव करके रखना है। वैसे भी आपके मेल वगैरह पे आ जाएगा, फिर भी आप इसको सेव सुरक्षित रखिएगा। और जो आपको फाइनल प्रिंट मिलेगा, फाइनल प्रिंट, उसकी भी 2 कॉपी आप सुरक्षित करके रखिएगा, और हो सके तो उसे ईमेल पे अटैच भी कर लीजिएगा, ताकि अगर आपका जो है अगर हार्ड कॉपी खो जाती है तो सॉफ्ट कॉपी आपके पास ईमेल पे सुरक्षित रहे, आपको दिक्कत आगे ना हो। आप कहीं से भी, अगर आपके पास ईमेल में या गूगल ड्राइव में वो सेव रहेगा तो आप कहीं से भी उसको प्रिंट
कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो है अगर आपको कोई समस्या आती है फॉर्म को फिल करने के लिए या कुछ चीजें नहीं समझ में आती हैं तो आप कहाँ संपर्क करेंगे, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको मैं उसके लिए भी बता देता हूँ आपको कहाँ संपर्क करना है। तो मैं जो है वीडियो देखे थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप अगर पूरा देखेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और आपको सारी चीजें पता हो जाएंगी। 10 से 12 मिनट का समय आपको देना होगा। अब मैं बताता हूं, आप जो है अगर हॉलीडे ना रहे तो 11 AM से 11 AM टू 5 PM ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है। 11 बजे सुबह से शाम को 5 बजे तक आपको मैं कुछ नंबर्स दे देता हूं और एक ईमेल एड्रेस है, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, और कुछ मोबाइल नंबर्स हैं और कुछ नाम है उनको बता देता हूं। वहां पे आपकी जो भी आप पूछना चाहते हैं, जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है, आप वहां पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो मैसेज विष्णुप्रिया पांडे जी हैं, ये एसआरओ हैं, इनका पोस्ट स्टूडेंट रिलेशन ऑफिसर एसआरओ का पोस्ट है। तो आप इनसे जो है जो भी जानकारी लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब इनका मोबाइल नंबर भी आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूं 989711 और 822 और 76, ये इनका मोबाइल नंबर है। एक नाम और एक मोबाइल नंबर मैं आपको और देता हूं, श्री राघवेंद्र कुमार चावला जी का, श्री राघवेंद्र कुमार चावला, इनका ये क्या है, ये भी आपके जो है एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं, ठीक है। इनका भी मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, इनसे भी जो आपके मन में सवाल हो उसका जवाब ले सकते हैं। मैं आपको नंबर बता देता हूं 981800 और 5590, ठीक है। इसको आप ध्यान दे लीजिएगा, इन सब नंबर्स को नोट कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप इनसे जो है जवाब पा सकते हैं, ठीक है। अब हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि कब से फॉर्म शुरू है, कैसे क्या होगा, मेरिट लिस्ट कब आएगी, उसके बारे में भी हम जो है जान ले तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो अब देखिए 4 अगस्त को, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो 4 अगस्त को नोटिफिकेशन आया, ठीक है, नोटिफिकेशन इशू हुआ। इसके बाद जो है आपका ये 28 अगस्त आपका जो है लास्ट डेट है, 28 अगस्त लास्ट डेट है ऑनलाइन करने का, और आपको 28 अगस्त तक फीस भी सबमिट कर देनी है, ठीक है। ये ध्यान देना है कि उसी तारीख तक आपको एक्स्ट्रा मौका नहीं मिलेगा कि आपको फॉर्म फिल करना है तो आप उससे पहले ही कर लें, ताकि लास्ट डेट में सर्वर वगैरह स्लो हो सकते हैं, ठीक है। 5 सितंबर को एक जो है अनाउंसमेंट होगी, जिसमें आपका जो है शॉर्टलिस्ट जो होंगे, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे, उनकी जो है एक जो है लिस्ट अनाउंसमेंट होंगी वेबसाइट पे, शॉर्टलिस्ट लिस्ट आ जाएगी। और उसके बाद आप जो है 8 सितंबर को उनका जो है इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। इसको आपको जो है ध्यान देना है। इन सब जो है महत्वपूर्ण तिथियां, इनके बारे में भी जानना आपको जरूरी है। जब आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाएगा 8 सितंबर को, तो आपको जो है एक 18 सितंबर को एक और लिस्ट जारी होगी, जो आपकी रैंक लिस्ट होगी। उसमें आपको पता चलेगा, रैंक लिस्ट होगी कि आपने जो है एकेडमिक और आप इंटरव्यू में कितना मार्क्स जो है गेन किए हैं और आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। आपको जो है ये रैंक लिस्ट 18 सितंबर को जो आएगी, इसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारा एडमिशन होगा कि नहीं। अगर लिस्ट में आपका नाम है तो आपका जो है एडमिशन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 30 सितंबर, जिनका जो है 18 सितंबर को नाम आ जाएगा तो 30 सितंबर आपके पास आखिरी तिथि रहेगी। आप फीस को सबमिट कर दीजिएगा, तब आपका जो है प्रवेश सुनिश्चित होगा, अन्यथा जो है वो दूसरी मेरिट लिस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो है महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इनको भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, उनको भी जान लेते हैं कि किस तरीके से जो है उनको स्कैन करना है। अगर आप साइबर कैफे से फॉर्म को फिल करते हैं तो वो तो सब कर देंगे, लेकिन अगर आप खुद से फॉर्म को फिल करते हैं तो कई लोग जो है कमेंट करते हैं कि सर जो है हमारी फोटो अपलोड नहीं हो पा रही है, हम साइन अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, फोटो और साइन जो होगी आपकी, फोटो प्लस साइन, फोटो जो है रिसेंट में आप जो है उसको वो कर लीजिएगा, उसकी कई प्रतियां रख लीजिएगा ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो ये आपकी जो है फॉर्मेट जो है वो होगी जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी,
फॉर्म में होनी चाहिए और ये आपका जो है 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। 10 से 50 KB के बीच में इसको रिसाइज करते हुए अपना जो है इसको रखेंगे, तब आपका जो है फोटो और साइन अलग अलग हैं, अलग अलग ही अपलोड होंगे तो आपके अपलोड हो जाएंगे। अच्छा, डॉक्यूमेंट की बात करूं तो ये जो है आपके जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे वो 50 से लेके आपके जो है 100 KB के बीच में होने चाहिए, ठीक है। और इनका भी जो है JPEG, PNG और PDF इतने फॉर्म में जो है आप इनको अपलोड कर सकते हैं। 50 से 100 KB के बीच में होगा और 100 KB से अगर एक भी ज्यादा रहा तो आपका जो है डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा, इसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो लगभग मैंने सभी चीजें आपको बता दी है। अच्छा, कुछ वहां पे जो है आपको बता दूं कि कुछ वहां पे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी हैं जिनके जरिए आपको जो है सहायता मिलेगी। अगर आप जो है आपकी मेरिट अच्छी है और आप जो है नंबर 1 पोजीशन पे हैं उस कोर्स में, तो आपको जो है कुछ स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी है, वो वहाँ पे मिलेगी, मेरिटियस स्टूडेंट्स के लिए है। तो 3-4 प्रकार के वहाँ पे जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जिसमें बात करते हैं तो एक रति अग्रवाल करके है, रति अग्रवाल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। इसके साथ ही आपका जो है मैं बताऊं तो स्टार टीवी स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और अचिन गोंगली स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और जसविंदर सिंह मेमोरियल। इसमें जो है अलग अलग ब्रांच के लिए ये है, कोई जो है हिंदी जर्नलिज्म के बच्चों को सपोर्ट करता है, कोई RTB, कोई ADPR। तो इस तरीके से 1 से 2 जो है जो अच्छे मेरिट्स पाते हैं, स्थान पाते हैं, उनको जो है स्कॉलरशिप से जो है नवाजा जाता है, उनको जो है दिया जाता है। अच्छा, फीस की बात कर लेते हैं। अगर आप फीस भी जान लीजिए, अगर आप जो है फीस को फिल नहीं भर सकते, आपकी जो है इकोनॉमिकल कंडीशन उतनी सही नहीं है, तो आप जो है उसको ध्यान में रखते हुए फॉर्म फिल करें। कहीं आपका जो है सब कुछ हो जाए और आप फीस जो है ना भर पाए तो वो भी एक जो है अलग चीज हो जाती है, तो आपका जो है दिक्कत होगी। तो मैं आपको बता दूं फीस कितनी रहेगी। अगर आप जो है EJ प्रोग्राम, EJ के लिए बताऊंगा, HJ के लिए बताऊंगा और RTB के लिए भी मैं अभी फीस बताने जा रहा हूं और ADPR, ये भी आपको ध्यान देना है। फीस को फर्स्ट सेमेस्टर आपका जो है फर्स्ट सेमेस्टर में सितंबर में आपको फीस जमा करनी है। उसके बाद सेकेंड सेम्स आपका रहेगा फरवरी से, तो इसमें भी आपको जो है फीस जमा करनी होगी। अब देखिए जान लेते हैं फीस कितनी देनी होगी, ठीक है। अगर आप जो है इंग्लिश जर्नलिज्म में आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कितनी फीस देनी है पहले सेमेस्टर में? 52,000। न्यू नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं फीस बता रहा हूं, जो उनके विज्ञापन में लिखा हुआ है, ठीक है। 52,000 रुपए फीस देना है। सेकेंड सेमेस्टर में आपको जो है 43,500। तो अगर आपके पास इतनी फीस आप देने में सक्षम नहीं है तो आपको जो है दिक्कत होगी। और यही सेम फीस आपका जो है हिंदी जर्नलिज्म में भी है, उसमें भी आपको इतनी फीस देनी होगी। अब बात करते हैं RTB, रेडियो टीवी जर्नलिज्म की। तो पहले सेमेस्टर में आपको 88,500 रुपए पेड करने होंगे और ये जो है कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, फीस आपको एक साथ पेड करनी होगी। 80,000 रुपए आपको जो है अगले सेमेस्टर में पेड करनी होगी, 80,000 रुपए, ठीक है। और मैं बात करूं ADPR तो 70,000 रुपए आपको पहले सेमेस्टर में और उसके बाद जो है 61,500 आपका जो है फैब वाले सेकेंड सेमेस्टर में। इतनी फीसें हैं, इनको आप ध्यान में दीजिएगा। अगर आप वहां पे फीस पेड कर पाए तभी जो है फॉर्म को फिल करिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको जो है सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमसे जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम चैनल, इंस्टा से भी जुड़े और जो है ऐसे भी आपको आगे भी वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।